श्रीलंका में चक्रवात दितवाह की तबाही के ठीक 12 दिन बाद अब भारत के तट पर उसका दूसरा रूप पहुंच चुका है और ये रूप पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। समुद्री तूफान दितवाह लगातार आगे बढ़ रहा है और इसका असर दक्षिण भारत में दिखना शुरू हो चुका है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के तटीय इलाकों में भारी बारिश के साथ तेज हवाएं शुरू हुई। 47 उड़ानें रद्द, ट्रेनें कैंसिल, तटीय क्षेत्रों के 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि उत्तर की ओर बढ़ते हुए साइक्लोनिक तूफान आज यानी 30 नवंबर की सुबह और शाम तक तमिलनाडु, पुडुचेरी को स्टाइल लाइन से कम 50 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की दक्षिण पश्चिम खाड़ी के ऊपर केंद्रित होगा। इसे लेकर राज्य सरकार और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए एफडब्ल्यूआर और सीएसएसआर संसाधनों से लैस 6 बटालियन एनडीआरएफ की 5 टीमों को तमिलनाडु में तैनाती के लिए गुजरात के बड़ोदरा से चेन्नई हवाई मार्ग से लाया गया। तमिलनाडु में चक्रवात दितवाह के आने के मद्देनजर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को रेल सेवाओं और यात्री सुरक्षा में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। श्रीलंका में दितवाह ने अब तक 132 से ज्यादा जानें ली, जबकि 176 लोग लापता बताए जा रहे हैं। खराब हालात को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तूफान ने करीब 15,000 से अधिक घरों को नष्ट कर दिया है। 91 अन्य लापता बताए जा रहे हैं और देश भर में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। आपदा प्रबंधन केंद्र के अनुसार 78,000 से ज्यादा लोगों को लगभग 800 राहत केंद्रों में पहुंचाया गया, जिनमें से ज्यादातर स्कूलों में स्थापित किए गए हैं। लेकिन अब उसी तूफान ने भारत के तटों पर एक नया आतंक छोड़ दिया है। चक्रवात दितवाह से मची भयंकर तबाही को देखते हुए श्रीलंका ने शनिवार को आपातकाल की घोषणा की और अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अपील की। आपदा से निपटने के लिए थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना के हजारों जवान जमीन पर उतरे हैं। सेना, नौसेना और वायुसेना युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य कर रही है। इस त्रासदी में कुल 25 जिलों में 2,17,263 परिवारों के 7,77,724 लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिसको लेकर अब भारत भी श्रीलंका के मदद के लिए आगे बढ़ चुका है और राहत बचाव सामग्री भी भेजी गई है।